दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। गौरव भाटिया वर्सेस आलोक शर्मा, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, अंजना ओम कश्यप, इंडिया अलायंस। तो मतलब जितने भी टैग थे वो डाल दिए क्या टाइटल में? वैसे तो वैसा ही दिख रहा है। तो दोस्तों ये डिबेट का वीडियो है, इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। और गौरव भाटिया है तो आपको और मजा आने वाली है। तो चलिए दोस्तों डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। कांग्रेस पार्टी अपने आप को मुस्लिम पार्टी बता चुकी है। हिंदू अगर प्रताड़ित हो रहा है तो उसको नागरिकता देंगे तो इनको दर्द होता है। कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना कराएगी और जितना इन्होंने पैसा अडानी और अंबानी और तमाम उद्योगपति अपने मित्रों का माफ किया है उतना ही धन हम गरीबों में बांटेंगे। केवल मुसलमान मिले आपको, इसीलिए इनके लिए माइनॉरिटीज इज इक्वल टू मुस्लिम। 5 मार्च 2014 123 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं दिल्ली में जो इन्होंने नोटिफिकेशन से वक्फ बोर्ड को दे दी। ये 123 जो प्रॉपर्टीज थी जिनकी कीमत कई हजार करोड़ है, क्यों तुमने वक्फ बोर्ड को दे दी? इसका उत्तर सोनिया गांधी देंगी या मनमोहन सिंह जी देंगे या यहाँ बैठे प्रवक्ता देंगे? 123 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज अगर दे दी थी तो 10 साल से आप प्रॉपर्टी यहाँ पर सरकार में बैठकर क्या पकौड़े तल रहे थे आप लोग? देश के प्रधानमंत्री को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सच्चर कमेटी बनाया था जिस कांग्रेस पार्टी ने, उस कमेटी का क्या हुआ? आलोक शर्मा जी टीका लगाकर तो बैठे हैं, सच्चर कमेटी के रिपोर्ट पे भी बैठ गए। पहली बार दाल हो गया 150 रुपए किलो। आपकी सरकार थी उस समय, महंगाई चरम सीमा पर थी। आलोक जी मिर्ची लगी है, मैंने सही जगह हमला किया, तिल मिलाए हैं। आपने महिलाओं के लिए क्या किया? आज 1 लाख का जपरे माला। सच्चाई ये है आप झूठ बोल करके इस देश के नागरिक को, जनता को, मतदाता को भटकाने की कोशिश में है और मतदाता समझदार है। टीका लगाइए, लेकिन आपके चेहरे से नकाब उतरा है और अभी चुनाव में नकाब उतरेगा। खत्म। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द डिबेट न्यूज पर। और मैं हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। और आज की डिबेट में आपको देखने को मिलेंगे बीजेपी पार्टी से गौरव भाटिया, आरएलडी पार्टी से सत्यप्रकाश मिश्र और कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा। तो आज की डिबेट होने वाली है कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर, जिसमें ओबीसी समुदाय के आरक्षण में से 6% आरक्षण काट के माइनॉरिटी को देने के मुद्दे पर। तो डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कौन सी वो लाइनें हैं जिसके आधार पर आपका कहना है कि जो बहुसंख्यक है उनकी संपत्ति, उनका मंगलसूत्र मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस पार्टी? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस, इसमें टीएमसी भी है ना। संदेश खाली की जो महिलाएं हैं उनसे पूछिए उनके मंगलसूत्र कैसे टीएमसी के हेडक्वार्टर में उतरवाए गए, किस तरह से दुराचार हुआ। और साथ में 28 में ये कहते हैं कि जो धन सामने आएगा, धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेंगे। अब जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को मुस्लिम पार्टी बता चुकी है, जिसके प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के रहे मनमोहन सिंह जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा है कि पहला हक देश के संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का और खासकर मुसलमानों का है। अगर वो सर्वे करवाएंगे तो ये सर्वे में जो रुपया आएगा दलित का, एससी का, ये छीन कर किसको देंगे? रोहिंग्या को। रोहिंग्या को क्यों? क्या ये सत्य नहीं है कि ये घुसपैठिए सारे के सारे जो आए वो कांग्रेस के शासनकाल में आए? बात तो सही है। और अगर आज हम सख्त कानून लाते हैं, अगर हम बात करते हैं सीए कि हिंदू अगर प्रताड़ित हो रहा है तो उसको नागरिकता देंगे तो इनको दर्द होता है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। आपकी पूरी पार्टी का जो कंपस है वो मुसलमानों की तरफ झुका हुआ। इन्होंने बड़ी चतुराई से एक वाक्य पढ़ा, झूठा सच्चा। क्योंकि मोदी जी कहते हैं ना, झूठ बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो। बैगन। मोदी जी ने सबको सिखा दिया कि झूठ बोलो और बार बार बोलो। अंजना जी, आज तक के दर्शकों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सफेद झूठ बोला और मंगलसूत्र जैसी पवित्र चीज तक जाकर पहुंच गए ये लोग। इनको थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई। कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना कराएगी, आर्थिक और सामाजिक दोनों। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। खाओ मां कसम। नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने झूठ भी बोला। देश के साथ जिस तरह से उन्होंने विभाजनकारी वक्तव्य दिया, ये पूरी तरह से बताता है कि आप पूरी तरह से पहले चरण के जो मतदान हुए हैं उसमें अडानी की सरकार बनने नहीं जा रही। इस बार हिंदुस्तानियों की सरकार बनेगी। और जितना इन्होंने पैसा अडानी और अंबानी और तमाम उद्योगपति अपने मित्रों का माफ किया है, उतना ही पैसा, उतना ही धन हम गरीबों में बांटेंगे तमाम योजनाओं के तहत।
उनके शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर। लेकिन जब जब चुनाव आता है अंजना जी, तब तब पूरी तरह से ये लोग जिस तरह का खेल खेलते हैं, पूरे विश्व में आज भारत की नाक कट रही है। गौरव जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है, पूरी तरह से जिस तरह कह रहे हैं बीजेपी डर गई इसलिए इस तरह के बयान। हाँ, मैं अंजना जी मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, आपने 1 मिनट भी नहीं दिया मुझे। देखिए, तो गलत बात है अंजना जी। अच्छा पूरी हो जाने दीजिए, एक लाइन रुक जाइए मतलब गौरव सारा समय भी आप बीजेपी को देंगे, प्रोमो में गौरव जी भी एक सेकंड रुक जाइए। देखिए चुनाव पूरी तरह से कहां से शुरू हुआ? मोदी जी ने शुरू किया कहां से? मछली से, मटन से, मुस्लिम लीग, मायोवाद, पाकिस्तान, मुसलमान, नफरत, ये तमाम शब्द लेकर आए। कौन? भाजपा के लोग लेकर आए। आज मैनिफेस्टो में इनको एक शब्द नहीं मिल रहा कि कहीं पर मुसलमानों की बात हो, कोई भी चीज हो। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, आप पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री के लिए भी झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बोला कि संसाधन दे दिए जाएंगे। 2006 का वक्तव्य था, 2014 तक प्रधानमंत्री रहे वो। 8 वर्षों में कितने संसाधन दे दिए? और अगर संसाधन दे दिए थे तो वापस क्यों नहीं करवाए वो संसाधन? क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की आप लोगों ने? जब जब चुनाव आता है तुष्टीकरण, हिंदू मुस्लिम, पूरे समाज को बांटना, पूरी तरह से। अगर आज किसी भी वर्ग को मानवीय आधार पर आर्थिक सशक्तिकरण की कोई बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो उसमें क्या गलत? आप कहते हैं साहब माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम, मतलब आप लोग क्या ब्रह्म ज्ञानी है क्या? क्या हमारे वक्तव्य में अगर यहां पर मैनिफेस्टो में माइनॉरिटी शब्द है तो उसका मतलब मुस्लिम है? जबरदस्ती मुस्लिम हिंदू करना, चुनाव को पूरा घसीटना हिंदू मुसलमान पर, कोई मुद्दा नहीं। 10 साल तक निकम्मी सरकार रही है। देखिए, मैंने सवाल क्या पूछा था? मैंने इनसे सवाल पूछा, माइनॉरिटीज कमीशन, आपने 6 अध्यक्ष नियुक्त किए। माइनॉरिटीज तो भारत में सिख है, जैन है, क्रिश्चियन है, पारसी है, बौद्ध है। आपने क्यों नहीं चुना? 6 बार आपने नियुक्त किया, केवल मुसलमान मिले आपको। इसीलिए इनके लिए माइनॉरिटीज इज इक्वल टू मुस्लिम। और प्रधानमंत्री ने अब देखिए अंजना जी, ये गलत बात है, ये बौखलाए हुए बिल्ले की तरह है, ये किसानी बिल्ली है, खंबा नोच रही है। शांत कराइए, शांत कराइए। इन्होंने जो बातें उठाई, इन्होंने कहा हमने सिख प्रधानमंत्री दिया। सिख प्रधानमंत्री तो आपने दिया, लेकिन उनको इज्जत देना भूल गए। ऑर्डिनेंस पास हुआ, फाड़ दिया राहुल गांधी ने, दिखा दी कि उनकी क्या हैसियत है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब मैं 2 बड़ी बातें तुष्टीकरण की राजनीति में बताता हूं। अंजना जी, ये तारीख आप लिख लीजिए, 5 मार्च 2014। 123 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं दिल्ली में जो इन्होंने नोटिफिकेशन से वक्फ बोर्ड को दे दी। सवाल यह पूछा जाएगा, जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हुआ, ये 123 जो प्रॉपर्टीज थी जिनकी कीमत कई हजार करोड़ है, क्यों तुमने वक्फ बोर्ड को दे दी? इसका उत्तर सोनिया गांधी देंगी या मनमोहन सिंह जी देंगे या यहां बैठे प्रवक्ता देंगे? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं उत्तर देना चाहूंगा, पॉइंट वाइज उत्तर दीजिएगा। सबसे पहले माइनॉरिटी पीएम पर उन्होंने सीधा कहा कि उनका बनाया हुआ ऑर्डिनेंस फाड़ दिया राहुल गांधी ने। पॉइंट वाइज जो उन्होंने कहा, छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर बाकी दोनों मेहमानों के पास। देखिए, मुझे लगता है कि ऑर्डिनेंस के बारे में बहुत बार चर्चा हुई, उस तरीके के ऊपर डिस्कशन हो सकती है, लेकिन वो जो काम किया गया उसके बाद कई लोग ऐसे थे जिनके ऊपर राजनीतिक रोटियां बीजेपी सेकती है, वो लोग जेल के अंदर गए। 123 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज अगर दे दी थी तो 10 साल से आप यहां पर सरकार में बैठकर क्या पकौड़े तल रहे थे आप लोग? वापस क्यों नहीं कर लिया? सैकड़ों वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज आज भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन है। क्या ये सच नहीं है? दिल्ली के 5 सितारा कई होटल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर है, क्या ये सच नहीं है? लेकिन 10 साल से क्या पकौड़े तल रही है सरकार? किस तरह से मुद्दों को भटकाया जाए, ये पूरा का पूरा अमला इस काम पर लगा हुआ है। मैं फिर 1 घंटे का शो है, मैं पूछना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला कि इसके अंदर कहीं पर भी प्रॉपर्टीज को बांटने की बात हो या किसी भी तरह से मंगलसूत्र की कोई बात हो। देश के प्रधानमंत्री को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे एक बात कहूंगा, न्याय पत्र के नाम पर वो देश रही भटकाए, झूठ झूठ वो बांट रही, जनता देगी निपटाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये वो कांग्रेस पार्टी है, जब इसकी यूपीए की सरकार थी तो आर्थिक स्तर पे कहती थी कि 10 रुपए में खाना मिल जाता है देश के लोगों को, और गरीबी रेखा का जो वो परिभाषा बताती थी, आज के मैनिफेस्टो में कुछ अलग झूठ बता रही है। सच्चर कमेटी बनाया था जिस कांग्रेस पार्टी ने, उस कमेटी का क्या हुआ? आलोक शर्मा जी टीका लगाकर तो बैठे हैं, सच्चर कमेटी के रिपोर्ट पे भी बैठ गए। सच्चाई तो अल्पसंख्यक के बड़े दुश्मन है आपकी पार्टी। अल्पसंख्यकों को कभी कोई राहत इस देश में आपकी पार्टी ने दिया नहीं है, लड़ाया है, ठगने की कोशिश की है, आरक्षण के गेट से घुसा करके उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। विभेदीकरण राजनीति में कांग्रेस इस देश में सबसे आगे रही है, आजादी से लेकर अब तक। हमेशा अल्पसंख्यकों को, खास करके मुस्लिम वर्ग को, वो दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी और बराबरी का अधिकार इस देश में सुनिश्चित हुआ।
महिलाओं को यदि ट्रिपल तलाक पर कोई अंजना बात जी, सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट में गलत सुनी, है, वापस आलोक जी बताइए। आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। हनुमान जयंती के दिन इनको ये संस्कार आपके मुझे नहीं, ये ठीक नहीं है। आलोक जी मिर्ची लगी है, मैंने सही जगह हमला किया, तिल मिलाए हैं। जब वो बोल लेंगे उसके बाद जवाब तिल मिलाए दीजिए। एक सेकंड, हैं, हमला सही जगह किया मैंने आलोक जी, सही जगह लगा है। आलोक जी मैंने तीर सही निशाने पे लगाया, आपके झूठ से पर्दा उठाया, आपका चेहरा बेनकाब किया है कि आप इस देश में अल्पसंख्यकों के हितैषी नहीं है। देश में जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी, तो अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं भी आज आगे बढ़कर के काम कर रही है। आपने महिलाओं के लिए क्या किया? कुछ नहीं। आप आज करें 1 लाख रुपए देंगे, अरे वो महिला सर उठाकर घूमी जिस दिन 15 अगस्त के परेड को इसने हिंदुस्तान के सरजमीन पर सामने से आकर लीड किया। आपने कभी किसी महिला को ऐसा मौका दिया क्या? आज 1 लाख का जप रहे माला। सच्चाई ये है, आप झूठ बोल करके इस देश के नागरिक को, जनता को, मतदाता को भटकाने की कोशिश में है, और मतदाता समझदार है। आपके उस 10 साल की सरकार को देखा है जिसमें आप कहते थे 10 रुपए में खाना मिलता है। आपके तमाम नेता ये दावा करते थे, पहली बार दाल हो गया 150 रुपए किलो। आपकी सरकार थी उस समय, महंगाई चरम सीमा पर थी, आज महंगाई कंट्रोल्ड वे में है। आज दुनिया में यदि देश का डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है, वो आपको नहीं दिखता। आप कह रहे नाक कटा रहे मोदी जी हर जगह, अरे नाक तो कटवा के आए आपके नेता पाकिस्तान में, जहां से समर्थन मांगा। ठीक है, अब डॉक्टर नवल किशोर बोलेंगे। ठीक है, सत्य जी हो गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राहुल गांधी जी ने, जहां कहा कि हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं है, आप ऐसी बात करते हैं। टीका लगाइए, लेकिन आपके चेहरे से नकाब उतरा है और अभी चुनाव में नकाब और उतरेगा। खत्म। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और कांग्रेस पार्टी के लोग ज्यादातर एक चीज कहते हुए मैंने ज्यादा सुना है, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी। तो देखो, ये मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि जो अदानी ग्रुप है, फिर अंबानी ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, क्या ये कंपनियां जो है 2014 के बाद बनी थी? मेरे को उसका आंसर दे दीजिए कांग्रेस वालों। मैं सब ये दुनिया को या तो भारत की आवाम को बेवकूफ़ मत बनाओ। सारी की सारी जो कंपनियां थी वो कई सालों से बनी हुई है। उस समय कांग्रेस भी थी और वो भी उस समय इतना ही कमाते थे। हालांकि ये बात सत्य है कि अब जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट काम जो सारे हो रहे हैं तो उनमें ये कंपनियां ज़्यादातर काम करें, तो उसमें क्या गलत है भाई? वो कंपनियां गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही है तो वो लोग रोजगार तो दे रहे हैं। आप फिर तो रोजगार के लिए रोएंगे, ठीक है? तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या बताएं। और दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, वो तो नॉर्मल चीज़ है हमारी भारतीय पॉलिटिशियन में, तो उसमें तो मैं कोई कमेंट करना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस वालों, आपने कितनी सारी जो जमीन है वक्फ बोर्ड के नाम कर दी है। वो क्या नहीं पता सबको? पूरी दुनिया सब कुछ जानती है कांग्रेस को। कितने लाखों करोड़ों की जमीन थी। बिल्कुल, देखो कांग्रेस ऐसा नहीं है कि बुरी पार्टी है, लेकिन जो आरोप लगाते हैं ना, उस आरोप का कोई भी जो नींव बोलते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं ना मकान कम बनाने से पहले हम जो नींव रखते हैं, वैसी कोई नींव नहीं होती है। जब हम वही आरोप को एनालाइज करने जाते हैं, एनालिसिस, तो उसमें हमें पता यही चलता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया कि अदानी अंबानी का आप नाम ले रहे हो, तो अदानी अंबानी भाई आपके टाइम पे भी था और अभी भी है। सरकार ने थोड़ी हेल्प कर दी तो वो कंपनियां और बड़ी हुई और रोजगार दिए। तो यही तो होता है रोजगार का ही। ऐसा नहीं कि भगवान ने ऊपर से डाल दिया मतलब चलो रोजगार मिल गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। रोजगार देश में बढ़ाने के लिए हमें किसी ना किसी, या तो बाहर से कंपनियां आएगी, ठीक है? आपके समय में भी आई थी ना, बाहर से कंपनियां कई सारी आई थी और अभी भी आ रही है। और हमारी जो पहले जो कंपनियां थी उसको तो भाई पहले एक मजबूत बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ, तब जाके बाहर से इन्वेस्टर आएंगे, तब जाके रोजगार बढ़ेगा। ये पूरी साइकिल होती है ना। ये मतलब ये एक ही चीज हो चुकी है कि आवाम को बेवकूफ बनाओ। लेकिन अब क्या है कि आवाम जो है वो पढ़ी लिखी हो चुकी है हमारे देश की, प्यारा भारत की, ठीक है? तो सबको पता है कि पहले खुद की कंपनी स्ट्रांग होगी तब जाके दूसरे कंट्री की कंपनी को लालच जागेगी ना कि भारत में धंधा है, भारत में बिजनेस है, तब जाके वो लोग यहाँ पे इंडिया में आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उसके फैक्ट्रियाँ वगैरह खोलेंगे तो रोजगार और बढ़ेगा। एक कंपनी आएगी तो ऐसा समझ लो कि वो कंपनी यहाँ पे आएगी, उसको जो भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी तो वो इंडियन लोगों के पास से ही परचेज करेगी ना, तो रोजगार तो वैसे भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम टेस्ला।
तो टेस्ला जब भारत में आएगी, मैन्युफैक्चर करेगी यहाँ पे उसकी कारें, तो उसके लिए रबर, टायर बनाने के रबर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उसके ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी, फिर स्टील की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो छोटे मोटे जो भी बिजनेसमैन हैं उनको हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी? जब वो छोटे बिजनेसमैन को हेल्प मिल जाएगी तो वो बड़ा बिजनेस बनाएंगे और ज़्यादा रोजगार खोलेंगे। ये पूरा साइकिल होता है जो आप जनता को नहीं बताते हो, सिर्फ इतना ही बोलते हो कि अदानी के पास गए, अंबानी के पास पैसे गए, सब कुछ फलाना ढिमकाना। अभी देखो ये भाषण करने मैं बैठूंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। जो भी मेरे को शॉर्ट में आपको समझाने के लिए जो भी शब्द मेरे दिमाग में आए, कोशिश किया है कि ऐसा सब कुछ होता है। मैं बोलते ना मोरल बताना, ऊपर ऊपर का बता देना, तो ऐसा ही बताया। डिटेल्स में दोस्तों आप रिसर्च कर लीजिएगा। वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे दोस्तों विदाई लेंगे, मिलेंगे और अगली वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।